बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 11 जून 2023 बारोज़ इतवार है। शॉप अंदर का जो टेम्परेचर है वो 31 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जा रहा है। मेरी शॉप में गर्मियों के अंदर ज़्यादा जो टेम्परेचर रहा है वो 36 से 37 रहा है, इससे कभी ज़्यादा नहीं गया। तो बहरहाल बाहर गर्मी तेज़ है। डॉलर 286 रुपये 93 पैसे इंटरबैंक का रेट है और 302 रुपया ओपन मार्केट का रेट है और 301 रुपये में डॉलर की वेस्टर्न यूनियन वाले खरीदारी कर रहे हैं। 305 रुपये के साथ आज इन्होंने सोने का रेट पाकिस्तान में बनाया है। चांदी का रेट 29 रुपये पर तोला। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में सोने के रेट। मार्केट है $1960 पर आउंस पर और पीस का रेट इन्होंने भेजा है 2,26,500 रुपये में दे रहे हैं और 2,25,500 रुपये में पीस 24 कैरेट बिस्किट के रेट की खरीदारी कर रहे हैं। रवा, जिसे हम तेजाबी गोल्ड भी बोलते हैं, रवा भी बोलते हैं और पठोर भी बोलते हैं, ये हमारा रिफाइंड गोल्ड होता है, इसे हम रवा बोलते हैं। 2,24,000 रुपये में दे रहे हैं और 2,23,000 रुपये में रवे की खरीदारी हो रही है। अगर हम 1 ग्राम सोने की कीमत देखें तो 19,420 रुपये पीस के रेट और 19,200 रुपया रवे का 1 ग्राम सोने की कीमत बनेगी। 10 ग्राम सोने की कीमत भी चेक कर लेते हैं। 1,94,200 रुपया 10 ग्राम पीस का रेट बिस्किट का 24 कैरेट और 1,92,000 रुपया रवे का 10 ग्राम सोने की कीमत बनेगी। केपीके में जहां पर 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का तोला होता है, कुछ शहरों में है, बन्नू में नहीं है। 2,36,000 पीस का रेट, 2,33,500 रुपया रवे का रेट आ रहा है। दोस्तों तो आप लोग अपने अपने शहरों का रेट अपडेट ये भी शेयर किया करें, साथ नाम और अपने सिटी का नाम जरूर लिखा करें। लेकिन मैं बात करूंगा अपनी जात की कि कहते हैं कि जो अपने लिए करो वो दूसरों के लिए करो। तो मैंने कल सोने की परचेजिंग कर ली, रवे की परचेजिंग मैंने की है। 2,24,500 रुपये में मुझे रवा मिला है। आपको एक लतीफा सुनाता हूं एक गोल्ड के बारे में, और ज्यादातर दोस्त यही सबको नसीहतें कर रहे हैं कि यार सोना बेचो नहीं। ये जो आर्जी तौर पर लोग कह रहे हैं ना कि सोना नीचे गिरेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा, सारे मार्केट वाले जो बड़े बड़े लोग हैं शोर मचा रहे हैं कि यार सोना ना बेचो ना बेचो। ये आपको आने वाले वक्तों में कुछ याद आएगा कि हाथ ही नहीं आना आपके। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। थोड़ा ही अरसे की बात है कि सोने का रेट था 84,000 रुपया पर तोला और मुझे मेरे भाई की कुछ कैश मेरे पास जमा थी, कुछ और अमानतें भी थी, तो मुझे किसी को 50 लाख रुपए की अमाउंट की अदायगी करनी थी। भाई ने कहा कि ये अमाउंट आप निकालें और वहां अदायगी कर दें। मैंने 84,000 रुपए के रेट के हिसाब से सोना फरोख्त कर दिया। मैं आज वो हिसाब आपके सामने निकालता हूं कि मैंने 50 लाख रुपए का जो सोना फरोख्त किया वो 694 ग्राम सोना फरोख्त किया। अगर आप मैं आज उसके सोने की कीमत बनाऊं तो 1,33 लाख और 33,333 रुपए बन रहे हैं। 83 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये आज तक जो सोना एक दफा फरोख्त हो गया वो दोबारा नहीं बन सका। और उसके बाद अगला लतीफा सुनाता हूं। लास्ट टाइम पे आप लोगों के साथ मिलकर मुझे याद है कि मुझे भी शौक चढ़ा, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्वेस्ट नहीं है, सोना इतना ज्यादा नहीं होता मेरे पास तो वही सोना जमा होता है जो मैं लोगों का ऑर्डर आते हैं वही सोना मैं कलेक्ट रखता हूं कि लोग कहते हैं कि जी फलां तरीके को आपने हमें सामान देना है, तो अब मैं उस वक्त इंतजार करता रहूं, जी रेट कम है डाउन है, लिहाजा मेरे पास सोना रिजर्व में जो रखा होता है फौरी तौर पर निकालता हूं और अगले को काम तैयार करके देना होता है। तो मैं दाएं बाएं इन्वेस्ट तो और ज्यादा है ही नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम पे शौक चढ़ा तो मैंने भी 1-2 दफा बेचा। लास्ट टाइम पे जब रेट आया ना 1,32,000 रुपया पर तोला, 32,500 था और मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी परचेजिंग की। आप यकीन करेंगे कि दोबारा मैंने सोना कभी नहीं फरोख्त किया। मैंने देखा है कि ये मेरी पुरानी रिकॉर्ड है कि 2 ग्राम के आपके पास पैसे आए, आप मार्केट गए 2 ग्राम सोना लेके जमा कर दिया। 5 ग्राम के पैसे आए, आपने 5 मार्केट से सोना लिया जमा कर दिया। आप यकीन करें कि मैंने अक्सर बुक नहीं कभी चेक की, तो जो मेरे दोस्त हैं मैं बाजार में उनके पास अक्सर अमानतें अपनी जमा करवा देता हूं, तो मैंने कई दफा देखा 200 ग्राम सोना बन गया, 100 ग्राम सोना बन गया, 50 ग्राम सोना बन गया। तो नहीं पता लगता। आप थोड़ा थोड़ा परचेज करते रहा करें, ये ना देखा करें कि रेट क्या है और मुझे क्या नुकसान आ रहा है। भूल जाए नुकसान। आप समझ लें कि अगर आप 1-2 साल के लिए भूल जाएंगे ना कि आपने कितना सोना। मुझे इतनी याद है कि मेरे पास यहां हमारे नजदीक एक सरकारी स्कूल होता था, उसमें खवातीन की टीचर होती थी। मेरी आदत होती थी मैं जब पुराना सामान खरीदता था तो अक्सर मैं एक अलग डब्बे में सामान रख देता था। वो टीचर आके मुझसे पूछती थी कि राजा साहब
कोई चीज आई है, उस वक्त जब सोने का रेट होता था 32,000 रुपया पर तोला, तो वो मेरे पास 5-6 हजार रुपया टोटल लेके आती थी। भाईजान कोई चीज आई है तो मैंने कहा भाजी ये छल्ला आया है, ये छाप आई है, कांटे आए हैं, ये टॉप्स आया है। मैंने अगर 5,000 रुपए के खरीदे ना, 1,000 रुपया मैंने उनसे मजदूरी ली, मैंने 6,000 रुपये उनको फरोख कर दिए। अच्छा, मुझे वक्ती तौर पे 1,000 रुपया मुझे बचा। आप यकीन करें उन्होंने पाव पाव सोना इकट्ठा कर लिया। कितना? 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए में खरीदारी करती रही। जब आप लोग नाप तोल शुरू करते हैं ना कि यार मैंने आज 10 ग्राम सोना खरीदा, आज मैं इतने घाटे में आ गया, नहीं, सोना परचेज करें और किसी एक जगह में डंप करते जाएं। आप यकमश मत खरीदारी किया करें। 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, तोला। एक दोस्त ये पूछ रहा था कि ये जो पीस है अगर हम काट के लें तो इसका क्या भाव? देखें जी, सबसे पहले तो पीस काट के नहीं देते जो बड़े होलसेलर हैं, क्योंकि आजकल सोने की तरसील बहुत ज्यादा है, हर बंदा ही बाजार में सोना खरीदने आता है, तो कोई 10 ग्राम ही देता है, कोई ग्राम ही देता है, कोई अरवार देता है, कोई मिल्लत दे देता है। तो लिहाजा अगर कोई दोस्त आपको पीस काट के दे सकता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो अगर आपको पर तोले से बार भी तो आप 1,000 रुपया पर तोला मजदूरी दे देते हैं, आप उन्हें लालच दें कि यार आप मुझसे 1,000 रुपया पर तोला मजदूरी ले लो, है इस रेट पे 1,000 रुपया फालतू ले लो, वो आपको पीस काट के दे देगा। लेकिन अगर आपने जमा करना है बच्चों के लिए या इन्वेस्ट के लिए, तो ज्यादा कोशिश करें कि अगर आपको पीस मिलता है तो ठीक, नहीं है तो रवा रखें। और मैंने बहुत दफा आपको समझाया कि रवे की खरीदारी का एक तरीका होता है, पहले ग्राम खरीदें, 2 ग्राम खरीदें, पूछें ये किसका रवा आप दे रहे हैं, ये नजीर का है, बशीर का है, मोनोग्राम कोई ना कोई लगा हुआ होता है। तो जब वो आपको बताएंगे जी फलां का है, तो साथ वाले दुकानदार के पास जाएं, जनाब ये रवा मैंने इतने में खरीदा, आप मुझसे खरीदें। वो कहेंगे नहीं जी ये तो रवा ही ठीक नहीं है। जो दोस्त ये शिकायत करते हैं ना कि हमारा वापसी पर सोने में ज्यादा नुकसान होता है, ये ज्यादा मजदूरी काटते हैं, मजदूरी नहीं काटते, आपके रवे में फर्क होता है। तो इसी तरह ये जो ग्रामियां होती है ना, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये सुनारों के किसी काम नहीं आती, ये आप लोगों की सिर्फ काम है। हम लोगों ने जब चूड़ी बनानी है, सेट बनाना है, तो हमने रवा खरीदना है। तो लिहाजा सोना जितना ज्यादा से ज्यादा जमा कर सकते हैं, भले रेट आसमान को लग जाए, तो कभी आपको जिंदगी में नुकसान नहीं होगा। मुझे याद है कि 1.5 साल पहले ही 84,000 रुपया तोला फरोख किया, उससे पहले 47,000 रुपया पर तोला सोना था। जब मैंने अपने मकान तैयार कर रहा था तो मैंने तकरीबन 700 ग्राम सोना उठाया और रिपेयरिंग पे लगा दिया। आज वो सोने की मार पड़ी हुई है, दुकान खाली पड़ी हुई है, सोना दोबारा नहीं बन पा रहा। तो लिहाजा अच्छी बातें लगें तो उन्हें रिकॉर्ड कर लिया करें, बुरी बातें लगें तो भाई साहब को, राजा साहब को बुरा ना कहा करें। कोई बात नहीं, दुआ में याद रखिए। नारा लगा देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।